हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ड्रीम टावर सीजन 2 के न्यू एपिसोड को। अगर आप लोगों ने इसका सीजन 1 अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर चेकआउट कर लेना। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, रिका और यानी एक हाई लेवल के बीस्ट का पीछा कर रहे थे और वो ड्रीम मॉन्स्टर इतना ज्यादा पावरफुल था कि रिका के अटैक का उस पर कुछ भी असर नहीं पड़ा। जिसके बाद वो ड्रीम मॉन्स्टर काफी गुस्से में उन दोनों पर अटैक करने के लिए चला जाता है। और अगले सीन में हम टेम्पल ऑफ नाइटमेयर का सीन देखते हैं, जहाँ पर रेंसिया पहुंच चुका था, लेकिन दूसरी तरफ वहाँ पर सिंचियान भी पहुंचने वाली थी। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उस सीन से शुरू होती है जहाँ पर ड्रीम मॉन्स्टर उन दोनों की तरफ ही बढ़ रहा था, जिसको देखकर वो दोनों तो काफी ज्यादा घबरा चुके थे। पर रिका अपने आप को संभालते हुए यानिन से कहती, यहाँ से चली जाओ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इसे हरा नहीं सकती। जिस पर यानिन कहने लगती है ऐसा नहीं हो सकता और ये काफी ज्यादा खतरनाक है। पर रिका उस पर ना ध्यान देते हुए उस पर अटैक कर दिया था। तभी वो ड्रीम मॉन्स्टर काफी गुस्से में रिका का पीछा करने लगता है, जिसको यानिन ने रोकने की कोशिश की, पर वो बीस्ट ने उसको एक अटैक में घायल कर दिया। अगले सीन में रिका और ड्रीम मॉन्स्टर के दरमियान पकड़म पकड़ाई का खेल चल रहा था, लेकिन रिका उसका अटैक को डॉज करते हुए उस पर बार बार अटैक करे जा रही थी, जबकि ड्रीम मॉन्स्टर पर उसके अटैक का कोई भी असर नहीं पड़ा। लेकिन उसकी आंखें तो काफी गुस्से में लाल हो जाती हैं, जिसके बाद उसने उस पर अटैक करना शुरू कर दिया। जिस अटैक को रिका डॉज करने के साथ ही यानिन की तरफ देखी, जिस बीस्ट ने उसकी हेल्थ को ज्यादा खराब कर दी है, जो देखकर वो भी गुस्से में अपना एक पावरफुल अटैक उस पर चल देती है। साथ ही साथ उसने अपनी सील की पावर से भी उस पर अटैक कर दिया था, जिसके कारण उस ड्रीम मॉन्स्टर को मजबूरन थोड़ा पीछे होना पड़ा। लेकिन वो ड्रीम मॉन्स्टर फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। दूसरी तरफ रिका भागते हुए कहने लगती, तुम ड्रीम मॉन्स्टर ये मत सोचो कि तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल हो, साथ ही साथ तुमने यानिन को भी डराया, इसी वजह से तुम जिंदा रहने के काबिल नहीं हो। तभी उस ड्रीम मॉन्स्टर ने अपने एक पावरफुल अटैक को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था, जो देखकर तो रिका के भी होश उड़ चुके थे। पर रिका को यानिन की चिंता काफी ज्यादा सता रही थी, जिसकी वजह से वो ड्रीम मॉन्स्टर की तरफ ही बढ़ने लगी, जो देखकर वो ड्रीम मॉन्स्टर भी उस पर अटैक कर देता है। लेकिन रिका उसके अटैक को डॉज करते हुए अपना एक पावरफुल अटैक उसके मुंह में डाल दिया, जिसकी वजह से वो ड्रीम मॉन्स्टर के पेट के अंदर काफी ज्यादा ब्लास्ट होने लगते हैं, जो देखकर रिका कहती है अब क्या हो गया, अटैक करो, बस तुम्हारी सारी पावर निकल गई। दूसरी तरफ यानी रिका से कहने लगती, रिका तुमने तो हाई लेवल के बीस्ट को हरा दिया। पर वो सामने देखते हुए उसको बताने लगती, रिका अपने सामने देखो। लेकिन काफी ज्यादा देरी हो चुकी थी, क्योंकि उस बीस्ट ने उस पर अटैक कर दिया और वो ड्रीम मॉन्स्टर रिका को मारने के लिए उसके करीब जाने लगा था। उसका ऐसा खौफनाक चेहरा देखकर वहाँ पर रिका ने भी हार मान ली थी, जिसके बाद वो उस पर अटैक करने ही जाने वाला था, लेकिन इसी के साथ ही यानिन ने भी उस पर अटैक कर दिया, जिसके बाद उस ड्रीम मॉन्स्टर का ध्यान भटक यानिन की तरफ चला जाता है। लेकिन रिका यानिन को खतरे में नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने उस पर अटैक कर दिया और वो ड्रीम मॉन्स्टर दोबारा से रिका को मारने के लिए उसके करीब आ जाता है, जो देखकर यानिन रिका को बचाने के लिए अपना एक स्पिरिचुअल स्टोन को बाहर निकाल लेती है और उसको दिखाने के साथ ही कहा, क्या तुमको ये चाहिए तो मेरे पीछे आना होगा। साथ ही साथ वो रिका को भी बताती, जल्दी करो यहाँ से भाग जाओ। जिस पर रिका बोलती, पागल तुम ये क्या करने की कोशिश कर रही हो। जब तक तो यानिन वहाँ से भाग चुकी थी, जिसका पीछा वो ड्रीम मॉन्स्टर भी करने लगा था, जहाँ पर हम यानिन को छुपा हुआ देखते हैं। लेकिन उस ड्रीम मॉन्स्टर ने यानिन को फील करते हुए उस पर अटैक कर दिया। जिस अटैक को यानिन डॉज करते हुए भागने लगी थी, तभी उसकी मुलाकात ड्रीम मॉन्स्टर से हो जाती है और वो उसकी तरफ बढ़ता ही जा रहा था, जो देखकर रिका उसको बताने लगती, यानिन उस क्रिस्टल को मेरी तरफ फेंक दो। जिसके जवाब पर यानिन कहती, ऐसा नहीं हो सकता। पर रिका ने उसको समझाते हुए कहा, उसको मेरी तरफ फेंक दो, मेरे पास एक रास्ता है। जो देखकर रिका ने ऐसा ही किया, जिस पर वो ड्रीम मॉन्स्टर भी उसका पीछा करने लगा था। अगली सीन में हम मिस्टर हु को देखते हैं, जिनको मालूम पड़ चुका था कि वो काफी ज्यादा खतरे में हैं, तो वो बिना वक्त गवाए काफी तेजी में उनकी तरफ जाने लगे। अगले सीन में यानिन कह रही होती है, रिका जो तुमने तरीका बताया वो कौन सा है। जो सुनकर रिका कहती, मेरा तरीका कौन सा, वो तो मैंने तुमसे झूठ बोला था, अब यहाँ से तुम जाओ, मेरे को अकेला छोड़ दो। उसी वक्त पीछे से ड्रीम मॉन्स्टर ने उस पर अटैक कर दिया, जिसको टॉच करने के साथ ही रिका ने भी उस पर अटैक कर देती है। दूसरी तरफ यानिन भी उसकी तरफ काफी तेजी में आ रही थी। अगले सीन में रिका और ड्रीम मॉन्स्टर के दरमियान काफी शानदार फाइट चल रही होती है, जहाँ पर रिका ने ड्रीम मॉन्स्टर पर काफी सारे अटैक कर दिए थे, पर उस अटैक का ड्रीम मॉन्स्टर पर कोई भी असर नहीं पड़ा। तभी वहाँ पर यानिन भी आ जाती है, जिसको देखकर रिका कहती, क्या तुम पागल हो, मैंने तुम्हें जाने को नहीं कहा था। जिस पर यानिन का कहना है कि मैंने भी तुमसे जाने को कहा था, पर तुम भी नहीं गई। ऐसी बातों को सुनकर रिका कहने लगती, अब तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। लेकिन दूसरी तरफ ड्रीम मॉन्स्टर ने अपने एक पावरफुल अटैक को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था, जो देखकर तो उन दोनों की हालत ही खराब हो जाती है। पर वो दोनों आगे कुछ कर पाते उससे पहले ड्रीम मॉन्स्टर ने अपने अटैक को चल दिया और वो अटैक उन दोनों को लगने वाला था। तभी मिस्टर हु वहाँ पर आते के साथ ही अपने आइस बैरियर को क्रिएट कर देते हैं और उस ड्रीम मॉन्स्टर का अटैक जाकर मिस्टर हु के आइस बैरियर पर टकरा गया। साथ ही वो कहता, तुमने यहाँ क्या धमाल मचा रखा है। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर टेम्पल ऑफ नाइटमेयर की तरफ आ जाता है, जहाँ पर अकीरा बुद्धा की मूर्ति के सामने प्रे कर रहा था। दूसरी तरफ हम रेंसिया को देखते हैं, जो किसी से छुप रहा होता है। जिसके बाद वहाँ पर वही बंदर
अंदर आते के साथ ही रेंसियाओ को किस करने लगा था, जिसके बाद रेंसियाओ कहता है मेरे गाल मत गंदे करना। वो कहती वहाँ से भाग जाता है। उनकी ऐसी हरकतों को देखकर अकीरा उनको बताता यहाँ गलतियां मत करो। जो सुनकर वो बंदर रेंसियाओ को चिढ़ाकर अकीरा के पास बैठने के लिए चला जाता है, जहाँ पर अकीरा उससे कहता मैंने आज अच्छा पियानो बजाया ना, साथ ही साथ डू चैन को खेलना जारी रखने के लिए उसको 30 और मौके मिलेंगे, तो आलसी मत बनो। ये बात को सुनकर रेंसिया उसका हुलिया देखते हुए कहने लगा था अकीरा क्योंकि तुम गंजे नहीं हो तो इसे मोंक कैसे कहा जा सकता है, जिसके जवाब पर अकीरा उसको बताता यह मेरा उपनाम है, एक पेन के नाम की तरह। तुमने इसके बारे में कोई किताब नहीं पढ़ी है क्योंकि मुझे इस किताब की हैंड राइटिंग समझ में नहीं आती। जो सुनकर रेंसिया कहता दरअसल मैं ना काफी कम पढ़ता हूँ, लेकिन मेरे दोस्त ने बताया कि मोंक गंजे होते हैं और वो अपने मास्टर के प्रति ईमानदार रहते हैं। साथ ही साथ आप काफी देर से लकड़ी पीट रहे हैं, तो मेरे को कब आप मार्शल आर्ट की टेक्निक सिखाओगे, जिस पर अकीरा बताता मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ तुम कहाँ और किस लिए आए हो, चिंता मत करो मुझे कुछ और दस्ता करने दो, तभी मुझ में तुम्हें सिखाने की एनर्जी आ पाएगी। तभी वो अपने शागिर्द को बताने लगता उसे ड्रीम मार्शल आर्ट फील्ड में ले जाकर मेरा इंतजार करवाओ। ऐसी बातों को सुनकर रेंसियाओ कहने लगा था ग्रैंड मास्टर मैं इसके साथ इंतजार करूंगा, ये कभी नहीं हो सकता। जो सुनकर वो बंदर रेंसियाओ को घसीटते हुए वहाँ से ले जाने लगा था। जाते हुए अकीरा ने कहा चिंता मत करो मैं तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा। तभी वहाँ पर सिंचियान भी आ गई थी, जिसके करीब से रेंसियाओ भी निकल गया। जिसके बाद सिंचियान अकीरा से कहने लगती ग्रैंड मास्टर मैं रेडी टावर से सिंचियान हूँ। तभी यहाँ सीन शिफ्ट होकर मिस्टर हू की तरफ आ जाता है, जो काफी गंभीर हालत में कह रहे होते हैं कि यहाँ से चले जाओ, जिस पर रीका कहती नहीं मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तभी वहाँ पर ऐसी ही बातें चल रही थी, दूसरी तरफ ड्रीम मोस्टर ने अपने एक पावरफुल अटैक उन पर कर दिया, जिसके कारण मिस्टर हू को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा होता है और मिस्टर हू उसको ज्यादा देर के लिए संभाल नहीं पाते, जिसकी वजह से उनको मजबूरन उन दोनों को साइड की ओर ले जाना पड़ा। साथ ही साथ मिस्टर हू की बैरियर भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। साइड में लाने के साथ ही मिस्टर हू उन दोनों से कहने लगता है यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको तुम अकेले संभाल सकती हो, तभी मैं कह रहा हूँ यहाँ से चली जाओ। जिस बात पर रीका ने कहा नहीं मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तभी उसकी ऐसी बातों को सुनकर मिस्टर हू कहने लगता है ठीक है तो फिर मेरी बात को मत सुनो। वो कहती अपनी सील की पावर को यूज करने के साथ ही रीका को वहीं पर बेहोश कर दिया था। साथ ही साथ यानिन से कहते इसको अब यहाँ से ले जाओ, जिसको सुनकर यानिन मिस्टर हू की बात मानते हुए वहाँ से चली गई। उनके जाने के बाद ही मिस्टर हू और ड्रीम मोस्टर फाइट करने के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं। तभी ड्रीम मोस्टर ने मिस्टर हू पर अटैक कर दिया, जिस अटैक को ब्लॉक करने के लिए मिस्टर हू अपनी आइस बैरियर का यूज करता है, लेकिन ड्रीम मोस्टर कुछ ज्यादा ही पावरफुल था क्योंकि उसने मिस्टर हू के बैरियर को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर दिया था। जो देखकर मिस्टर हू अपने डैगर से उस पर अटैक करने के लिए चले जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी हार्ड बॉडी भी उस अटैक से काफी ज्यादा इंजर्ड होने लगी थी। उसको इंजर्ड होता देखकर मिस्टर हू बार बार उस पर अटैक करने लगते हैं, जिस वजह से वो मोस्टर भी दर्द से कतरा रहा होता है। साथ ही साथ ड्रीम मोस्टर ने मिस्टर हू पर अटैक करने की कोशिश की पर वो नाकाम रहा, जिसकी वजह से मिस्टर हू ने उस पर ही एक पावरफुल अटैक कर दिया था। साथ ही साथ वो दूसरा अटैक भी उस पर करने ही जा रहे थे, जो देखकर ड्रीम मोस्टर ने अपने टेल से उस पर अटैक करने के साथ ही उसको उड़ा दिया। साथ ही साथ उस मोस्टर के वहाँ पर जख्म भी हील हो जाते हैं। ये देखकर मिस्टर हू ने कहा अब ये जरूर हाई लेवल का ड्रीम स्पिरिट होगा, तभी मुझे इसे हराने में ज्यादा परेशानी हो रही है। वो कहते ही ड्रीम मोस्टर ने उस पर अटैक कर दिया, जिसको मिस्टर हू डॉज करने की कोशिश करते हैं, पर वो ड्रीम मोस्टर कुछ ज्यादा ही तेज था और वो इसी तेजी के साथ मिस्टर हू को एक हिट करके दूर कर देता है। दूसरी तरफ मिस्टर हू अपने आप को संभालते हुए उस पर अटैक करने के लिए चले गए थे, जिसका सामना करने के लिए ड्रीम मोस्टर भी उन पर अटैक कर देता है, पर ड्रीम मोस्टर मिस्टर हू पर भारी पड़ते हुए उनको काफी ज्यादा इंजर्ड कर देता है, पर वो हार न मानते हुए उसके अटैक को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। साथ ही साथ वो अपने मन में कहने लगते जरूर वो इस समय तक काफी दूर चले गए होंगे, जो सोचकर मिस्टर हू ने अपनी सील की पावर को एक्टिवेट कर लिया था, जिसमें से एक ड्रैगन बाहर आता है, जिसके बाद वो मिस्टर हू के अंदर चला जाता है। इसकी वजह से मिस्टर हू की पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी और उनकी ऐसी खतरनाक पावर को देखकर ड्रीम मोस्टर भी घबरा चुका था, जिसके कारण वो अपने अटैक को रेडी करने लगता है, लेकिन मिस्टर हू ने तो अपनी जरा सी पावर से ही उसके अटैक को खत्म कर दिया। साथ ही साथ मिस्टर हू अपना एक पावरफुल अटैक ड्रीम मोस्टर पर कर देते हैं, जिसकी वजह से वो ड्रीम मोस्टर जमीन के अंदर ही खींचा जाने लगा था और उस प्रेशर की वजह से आसपास की चीजें भी उसके ऊपर गिर गई, जिसका मौका पाकर मिस्टर हू वहाँ से तुरंत ही भाग गए। जिसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर टेंपल ऑफ नाइटमेयर की तरफ आ जाता है, जहाँ पर अकीरा अपने शागिर्द से पूछ रहा होता है कि वो बच्चा कहाँ गया, पर वो बंदर तो काफी ज्यादा हंस रहा था क्योंकि उस बंदर ने तो रेंसियाओ को बाल्टी के अंदर ही फंसा दिया। जिसके बाद रेंसियाओ कहता ग्रैंड मास्टर प्लीज मेरे को बचाओ, पर आप मेरे को दिखाई नहीं दे रहे और तुमने यह नहीं कहा था कि तुम अब मेरे साथ नहीं खेलना चाहते। जो सुनकर अकीरा बोलता मैंने तुम्हारे साथ ना खेलने का वादा किया था, लेकिन ये मेरा शागिर्द तो तुम्हारे साथ खेल ही सकता है। पर रेंसियाओ अपने लाचारपन का फायदा उठाने के साथ ही अकीरा से बोलता मुझको बचा लो। जो सुनने के साथ ही अकीरा ने उसकी बाल्टी को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसकी वजह से रेंसियाओ अंगड़ाइयां लेते हुए वहीं पर लेट जाता है। उसके लेटने के साथ ही अकीरा कहने लगा था तुमने उसके साथ पंगा कहाँ लिया था मनमोजी इंसान, जिसके जवाब पर रेंसियाओ ने कहा मैंने बस उससे यह पूछा था कि तुमको किस तरह की बंदरिया
पसंद है। कौन जानता था कि वह मेरी इस बात को सुनेगा तो गुस्सा हो जाएगा। इसी कारण से उसने मुझे बाल्टी में डाल दिया। मैं इसकी भरपाई करने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। प्लीज मुझे फ्यूचर में दोबारा इस तरह तंग मत करना। साथ ही साथ मेरे लिए बस इतना ही काफी है। और यहाँ के बंदर पता नहीं कैसे इतने ज्यादा पावरफुल है। जो सुनकर अकीरा कहता तुमने गलत बंदर से पूछा। साथ ही साथ उसकी ट्रेनिंग को शुरू करते हुए बताते यदि तुम्हारे पास बेसिक मार्शल आर्ट पावर को समझने के लिए एबिलिटी भी नहीं है तो एक क्वालिफाइड वॉरियर बनने के लिए टेंपल ऑफ नाइटमेयर में तुम्हारी ट्रेनिंग होगी। पर पहला स्टेप होगा। उसी वक्त रैनसियाओ कहने लगता है अभी भी और कुछ बाकी रह गया है। ये बात को सुनकर अकीरा उसको बताने लगा था तियानगांग में बेहतर बदलाव होना ये अभी भी थोड़ा जल्दी है। तो तुमको 3-हेडेड 6 आर्म पंच की प्रैक्टिस करनी होगी जिसमें आर्म की स्ट्रेंथ सीने पर टूटे हुए पत्थर जैसी होती है। लेकिन तुम्हारी इसकी वजह से हालत खराब हो जाएगी। तो चलो समर साल्ट क्लाउड से शुरुआत करते हैं। जिस पर रैनसियाओ का कहना है समर साल्ट क्लाउड एक मंकी किंग की एबिलिटी है। मैं इसे आसानी से सीख सकता हूँ। जो सुनकर अकीरा उससे पूछता क्या तुम इसे सीखना चाहते हो। तभी रैनसियाओ कहता हाँ मैं इसे सीखना चाहता हूँ। जिस बात पर अकीरा उसको बताता फिर मेरे पीछे और तुम्हें यहाँ से बादल तक जाना होगा। तभी उसकी ऐसी बातों को सुनकर रैनसियाओ कहने लगता पर मेरे को वहाँ तक तो जाना है वो तो ठीक है पर यहाँ पर तो सीढ़ियाँ ही नहीं है। जो सुनकर अकीरा ने रैनसियाओ से कहा तुम उसे करीब से देखो। तभी रैनसियाओ वहाँ पर देखने ही लगा था लेकिन पीछे से अकीरा ने एक इविल स्माइल के साथ उसको लात मारकर नीचे ही गिरा दिया। जहाँ पर रैनसियाओ काफी ज्यादा चीखने के बाद एक फ्लाइंग बीस्ट पर सवार हो जाता है जिसकी सवारी के दौरान रैनसियाओ को काफी ज्यादा डर लग रहा था। पर वो बीस्ट अपने मजे के लिए रैनसियाओ को इधर से उधर ले जा रहा होता है। दूसरी तरफ हम रैनसियाओ को भी देखते हैं जिसको थोड़ा थोड़ा मजा आने लगा था। तभी वो फ्लाइंग बीस्ट अपनी स्पीड को इंक्रीज करते हुए एक बड़ा सा पत्थर से टकराने वाला था जो देखकर तो रैनसियाओ की हालत ही खराब हो जाती है। लेकिन उस बीस्ट ने तो अपने आप को कैसे ना कैसे करके संभाल लिया पर रैनसियाओ तो नीचे की ओर जाने लगा। अगले सीन में हम रैनसियाओ को देखते हैं जो अभी भी चिल्ला रहा होता है। तभी अकीरा कहता क्या तुमको मजा आया। जबकि रैनसियाओ तो सोच रहा होता है कि मैं यहाँ कैसे आ गया मैं तो नीचे गिर रहा था। और वो काफी ज्यादा घबराते हुए अकीरा से कहता यहाँ पर चल क्या रहा है। जिस पर अकीरा उसको बताता क्या ये मजेदार है। तभी रैनसियाओ अकीरा से बोलता ये कहाँ से मजेदार लगता है अब तो मेरी सोल भी डर चुकी है। जिस बात पर अकीरा कहने लगता है ऐसा लगता है कि तुम्हारा टैलेंट काफी ज्यादा कमजोर है। मैं केवल तुम्हें कुछ आसानी सिखा सकता हूँ। क्या तुमने मैजिकल पाम के बारे में सुन रखा है। पर रैनसियाओ उसके ऐसे हाथ को देखकर कहने लगा था इस तरह से तो कलाबाजियां खेली जाती हैं। यह मैजिक पाम जरूर मेरे को लगातार थप्पड़ मारने का पाम है। जिसको सोचते हुए रैनसियाओ ने अपने दोनों गाल को पकड़ लिए थे। तभी अकीरा उससे कहता क्या तुम मुझे सीखना चाहते हो। जो सुनकर रैनसियाओ का कहना है नहीं अकीरा मैं इस स्किल के काबिल नहीं हूँ और मैं इसके काबिल भी नहीं हूँ। जो सुनने के बाद अकीरा ने कहा अगर तुम्हारी स्किल खराब है तो हम इसे ठीक कर सकते हैं। इसलिए पहले कुछ सीखो और मैं फाउंडेशन रखने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फाउंडेशन का फर्स्ट स्टेप कॉन्सेंट्रेशन और ड्रीम एक इल्यूजन है। साथ ही साथ ड्रीम में ताइसान अपना रंग नहीं बदलता है तो कॉन्सेंट्रेशन सबसे बेसिक एबिलिटी है। इसको ट्रेंड करना सीखो। हालांकि इसके कई तरीके हैं। अब बताओ क्या तुम इसे सीखने के लिए तैयार हो। वो बात को सुनकर रैनसियाओ अपने मन में कहता है कि क्या तुम मुझे फिर से धोखा तो नहीं दोगे। लेकिन अगर मैं सिस्टर बाई की तरह बन सकता हूँ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कौन सा तरीका बताया है। व्हाइट टावर के रूप में इस साल का सबसे बेस्ट वॉरियर में के लिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले इसके बारे में बातें करते हैं। तुम पहले अपने मेथड के बारे में मुझे सब कुछ बताओ फिर मैं वही चुनूंगा जो मुझे सबसे अच्छा लगेगा। जिस पर अकीरा एग्री करने के साथ ही बताता काफी नौसिखिया वॉरियर नाइटमेयर टेंपल में आए पर तुम मेन्यू देखने वाले पहले पर्सन हो। जो सुनने के बाद रैनसियाओ का कहना है वो क्या है ना समय बदल चुका है। यहाँ तक कि आज के समय तो लोग कार का यूज करते हैं। दूसरी तरफ अकीरा कहता कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर तुमने ट्रेनिंग को पास कर लिया मैं तुमको एक सरप्राइज गिफ्ट दूंगा जिस वजह से मैं तुमको 3 चॉइस देता हूँ। पहला घोस्ट किंग। वो सुनकर तो रैनसियाओ अपना मुंह बनाने लगता है जो देखकर अकीरा कहने लगता है तुम्हारे लिए सुटेबल नहीं है। दूसरा इसे 1000 बीस्ट आई ईटिंग टेक्निक कहा जाता है। ये बात को सुनकर रैनसियाओ का कहना है ग्रैंड मास्टर के बजाय कोई और है। ऐसी बातों को सुनकर अकीरा कहने लगता यह भी सुटेबल नहीं है। फिर तीसरा और लास्ट बचा है इसका नाम है खूबसूरती मुझे धोखा दे रही है। लास्ट ऑप्शन को सुनने के बाद रैनसियाओ तो काफी ज्यादा सोच में पड़ गया था। दूसरी तरफ अकीरा रैनसियाओ की मदद करते हुए कहता तुमने क्या सेलेक्ट किया। अगर तुम नहीं कर पा रहे तो मैं सेलेक्ट करूं। जो सुनने के साथ ही रैनसियाओ उसको बताता बिल्कुल नहीं मुझे इसके बारे में सोचने दो। साथ ही वो अपने मन में कहता इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कुछ भी सेलेक्ट कर लेता हूँ पर ये अच्छी बात नहीं है। तभी बोलता ग्रैंड मास्टर मैं सेलेक्ट करूंगा एक्सरसाइज को। मैंने सबसे हार्ड को सेलेक्ट करने का डिसीजन लिया है। जैसा कि कहा जाता है हीरो सुंदरता से दुखी है साथ ही खूबसूरत होना कितना ज्यादा मुश्किल है इसलिए मैं चुनौती से नहीं डरता। और ग्रैंड मास्टर मुझे कभी भी मेरे प्लान को बदलने के लिए मनाने की कोशिश मत करना। उसकी ऐसी बातों को सुनकर अकीरा तालियां मारते हुए कहता तुम एक हीरो हो। अगली सीन में हम मिस्टर हु को देखते हैं जो ड्रीम मॉन्स्टर से अपनी जान बचाकर भाग चुके थे। दूसरी तरफ हम रेड टावर के एक एल्डर को देखते हैं जो मिस्टर हु को ही देख रहा होता है। और गाइस ये सीजन 1 का लास्ट 13 एपिसोड था। अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी तो एक प्यारा सा लाइक करके
कमेंट कर देना। तब तक के लिए नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं।